हेलो वन वेलकम बैक टू द फ्लटर ब्लॉक पैटर्न्स। और इस लेक्चर में हम सीखेंगे सिंगलटन पैटर्न्स क्रिएट करना। सिंगलटन पैटर्न्स होते क्या हैं, उनको हम यूज़ किस तरह से करेंगे, और सिंगलटन पैटर्न को यूज़ करते हुए हम अपनी एप्लीकेशन में यूज़र का सेशन मैनेज कैसे कर सकते हैं। यूज़र का सेशन मैनेज करने से मेरा मतलब ये है कि लेट से आपकी एप्लीकेशन है, वहाँ पर यूज़र लॉगिन हो रहा है, तो हम उस यूज़र की जो डिटेल्स हैं वो हम अपने पास सेव करेंगे। एंड फिर जब नेक्स्ट टाइम यूज़र हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आएगा और दोबारा से ऐप को ओपन करेगा, तो हम चेक कर लेंगे कि क्या ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास सेव हैं। अगर हमारे पास सेव है तो हम यूज़र को नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाएंगे, और अगर हमारे पास सेव नहीं होंगी तो हम यूज़र को लॉगिन स्क्रीन के ऊपर रीडायरेक्ट कर देंगे। एंड इस लेक्चर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो इससे पहले आपने इन टर्मिनोलॉजीज का नाम भी नहीं सुना होगा। सो ट्रस्ट में आपने मेरे साथ लेक्चर को लास्ट तक फॉलो करना है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप का चैनल, फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, सो सबसे पहले सिंगलटन पैटर्न क्या होता है यार। सिंगलटन पैटर्न इज बेसिकली डिज़ाइन पैटर्न इन सॉफ्टवेयर, ठीक है, जहां पर आपको सिर्फ एक क्लास होती है, उसका सिर्फ आप एक इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एंड उस एक इंस्टेंस को आप इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि जो उस क्लास के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप ग्लोबली आपको एक्सेसिबल हो, और आपके पास एक ही एक्सेस पॉइंट होता है उस क्लास के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको गेट करने के लिए, ठीक है। अब मेरी बात शायद आपको ये समझ ना आई हो, लेकिन मैं उसको और सिंपल करके ये बता देता हूँ कि एक क्लास होती है जो कि आपको ग्लोबली एक्सेसिबल होती है, ठीक है। उस क्लास के अंदर कुछ डेटा होता है, एंड उसका आप प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, ठीक है, एंड वो डेटा आपको थ्रू आउट द एप्लीकेशन एक्सेसिबल होता है। जिस तरह से अभी हम यूज़र का सेशन मैनेज करेंगे, सो यूज़र लॉगिन हो गया, उसकी कुछ डेटा होगा, यूज़र नेम होगा, टोकन होगा, तो उसको आप सेव कर लेंगे, तो आप उसको एप्लीकेशन में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सिंपल सी डेफिनेशन है। अब सिंगलटन पैटर्न क्रिएट किस तरह से करते हैं, उसकी डिटेल क्या होती है, चले मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करते हैं। ओके, सो सबसे पहले आपने आ जाना है अपने यहाँ प्रोजेक्ट में आ जाना है, सर्विसेज में आना है। सर्विस में आपने सेशन मैनेजर, और सेशन मैनेजर में आपने ये देखिए मैंने क्लास क्रिएट कर रखी है सेशन कंट्रोलर डॉट, और यहाँ से आपने एक और क्लास क्रिएट कर लेनी है, क्लास सेशन कंट्रोलर। ओके, आपने इसके इनसाइड आ जाना है। आपने इसके इनसाइड आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले इसके स्टेटिक आपने एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। आप इस क्लास के इनसाइड आ जाएंगे और यहाँ पर आप इस क्लास का एक स्टेटिक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे जो कि फाइनल होगा। इट मीन्स आप इस क्लास के इंस्टेंस को चेंज नहीं कर सकते। एक दफ़ा इसकी वैल्यू सेट हो गई तो आप इसको नहीं चेंज कर सकते। और ये जो आप देख सकते हैं अंडरस्कोर इंटरनल, ये जो है आपके जो क्लास का जो इंस्टेंस क्रिएट होगा, ठीक है, उसको इंटरनल बना रहा है, ठीक है। इट मीन सॉरी, ये प्राइवेट बना रहा है, ठीक है। सो ये बहुत सारी चीज़ों को प्रिवेंट करता है, और ये आगे एक चीज़ के साथ लिंक है, तो मैं आपको प्रॉपर इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, ठीक है। सो फाइनल का मतलब ये है कि इसमें जो वैल्यू एक दफ़ा सेट हो जाएगी वो आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, वो आप चेंज नहीं कर सकते, या इसके और इंस्टेंस आप नहीं क्रिएट कर सकते। एक क्लास से आप इसके और इंस्टेंस नहीं क्रिएट कर सकते। ओके, सो हम अब यहाँ पर ये देखें, मैंने कोड लिखा है सेशन कंट्रोलर डॉट अंडरस्कोर इंटरनल। ये एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है आपके इस सेशन कंट्रोलर का, ठीक है। और इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि ये प्रिवेंट करता है हमारी इस क्लास को, ठीक है, इस क्लास को इसके डायरेक्ट जो इसके इंस्टेंस होते हैं वो क्रिएट करने के लिए फ्रॉम एक्सटर्नल रिसोर्सेज, ठीक है। तो आपका ये कंस्ट्रक्टर आपकी क्लास को प्रोटेक्ट करता है, और प्रोटेक्ट करता है कि इसके मल्टीपल इंस्टेंसेस ना बने। और ये प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम सिंगलटन पैटर्न को इंप्लीमेंट कर सकें, ठीक है। ये सिंगलटन पैटर्न्स में यूज़ होता है। अब आप कहेंगे कि इस तरह से क्यों है, तो यार ये इसका फॉर्मेट है। जिस तरह से आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं उसका एक फॉर्मेट होता है, उसका एक डेटा टाइप होती है, तो ये इसका फॉर्मेट है, ठीक है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये आपने इसका प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया जो कि आपके सेशन कंट्रोलर में मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट करने को रोकता है, ठीक है। एंड ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम इसका एक फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्रिएट करेंगे इस क्लास का फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर, ठीक है। फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर बेसिकली स्पेशल काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टर होता है जो कि आपको प्री कैशे या जो एग्जिस्टेंस आपकी क्लास का इंस्टेंस होता है वो रिटर्न करके देता है, ठीक है। एंड ये मोस्टली यूज होता है सिंगलटन पैटर्न्स में, जहां पर आप अवॉइड करते हैं कि आपकी जो इस क्लास का जो और इंस्टेंस क्रिएट ऑफ कोर्स नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको ये प्री एग्जिस्टेंस जो भी आपके पास इंस्टेंस क्रिएट हो चुका होगा, देखें सेशन, आपको ये रिटर्न करवा देगा, ठीक है। ओके, सो अब हम इंपोर्ट कर लेंगे अपनी लोकल स्टोरेज वाली क्लास को जो हमने लास्ट सेशन में लिखी थी, इन दैट वाज दिस वन, ठीक है। ये जो लोकल स्टोरेज है, हमने इस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट कर लिया अपने सेशन कंट्रोलर में, ठीक है। एंड इसको यूज करते हुए अब हम डेटा को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, हम हमारे पास एक यूजर मॉडल था, आपको याद हो, तो हम उसको भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। देखें ये यूजर मॉडल, यहाँ पर आपने इसका इंस्टेंस क्रिएट कर लिया, और आप इस यूजर मॉडल पे जाएं तो यहाँ पर आपको इसकी सारी डेफिनेशन और जो भी इसका डेटा वो आपको मिल जाएगा, यूजर मॉडल। और हम एक और वेरिएबल
वेरिएबल क्रिएट करेंगे बूल, ठीक है, जो कि उसको हम कहेंगे इस लॉगिन, क्या यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है, नहीं, तो ये ऑफ कोर्स बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास एम्प्टी होगा, ठीक है। एंड यहाँ से हम इस लॉगिन को इस कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज कर देंगे और इसको हम कहेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट इसको फॉल्स कर देंगे। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, फॉल्स होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम नीचे आके क्या करेंगे, इस दो फंक्शंस लिखेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिखा जो कि है फ्यूचर, और यहाँ पर मैंने कहा सेव यूज़र इन प्रेफरेंस, ठीक है। तो मैंने ये लोकल स्टोरेज का यहाँ से इंस्टेंस लिया और इंस्टेंस लेके यहाँ पर सेट वैल्यू, उस सेट वैल्यू में देखे मैंने टोकन पास कर दिया। मुझे पता है कि मैं अब, क्योंकि मैं यूज़र का सेशन मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मैं यूज़र का मॉडल पास करूँगा, ठीक है। यूज़र का मैं यहाँ पर इसको मॉडल पास करूँगा, वो यूज़र का मॉडल यहाँ पर आएगा और उसको मैं जेसन इनकोड करके इस टोकन के अंदर स्टोर कर दूँगा, ठीक है। और ये वैल्यू कहाँ जाएगी, लोकल स्टोरेज, और यहाँ पर सेट वैल्यू इस फंक्शन पर आएगा और ये डेटा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्टोर होने के बाद फिर मेरे पास एक और की होगी इस लॉगिन, जिसको मैं यहाँ पर ट्रू सेट कर दूंगा। जब मैं इसके अंदर वैल्यू स्टोर करूंगा तो इट मीन्स मेरा जो यूज़र है वो लॉगिन हो चुका है और ये डेटा कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, इन दो वैल्यूज़ के अंदर, ठीक है। अब हम इनको गेट करेंगे। अब मैंने एक और फंक्शन लिखा, गेट यूजर्स फ्रॉम प्रेफरेंसेस, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा कि मैंने क्या किया, यूज़र का डेटा गेट कर लिया और वो क्या है, टोकन, ठीक है। सो लोकल स्टोरेज से मैंने रीड वैल्यू की और उसकी की क्या थी, ये वाला टोकन, सो मैंने इसको टोकन यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। देन सेम गोज फॉर द लोकल स्टोरेज से मैंने रीड वैल्यू कर ली, लॉगिन की, और यहाँ पर मैंने ये भी चेक कर लिया कि अगर इफ़ कंडीशन हैंडल कर ली कि अगर इफ़ यूज़र डॉट डेटा इज़ नॉट एम्प्टी, अगर एम्प्टी है तो फिर हम इसको फॉल्स, जो हमारा लॉगिन होगा उसको फॉल्स सेट कर देंगे, ठीक है। और अगर ये नॉट एम्प्टी है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यूज़र सेशन और यहाँ पर जो हमने यूज़र का मॉडल लिया था, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ये, ठीक है, ये मॉडल ले लेंगे, सेशन कंट्रोलर यूज़र, और उसके अंदर जो हमारा यूज़र मॉडल होगा उसकी जो वैल्यू जो हम यहाँ से स्टोर गेट करेंगे, ठीक है, उसको हम यहाँ पे डिकोड करके अपने मॉडल के थ्रू पास कर देंगे और ये हमारे पास इस यूज़र मॉडल के अंदर स्टोर हो जाएगी। और ये सेशन कंट्रोलर डॉट यूज़र जो होगा हमें ग्लोबली एक्सेसिबल होगा, ठीक है। और अगेन सेम, अगर यहाँ पर ये हमने ऑफ कोर्स कर रखी है इस यूज़र, अगर ये हमारे पास लॉगिन होगा तो ट्रू, ठीक है, इज ट्रू तो ट्रू, वरना हम इसको फॉल्स सेट कर देंगे। ये वैल्यू यहाँ पे रीड कर रहे हैं, देखें ये वैल्यू रीड होगी तो हम लॉगिन को क्या कर रहे हैं, इज इक्वल टू इस लॉगिन इज ट्रू तो ट्रू, वरना फॉल्स, इसको हम यहाँ पे फॉल्स सेट कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास सेव करने का और गेट करने का। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ये सेशन कंट्रोलर, ठीक है, ये जो आपने इसका इंस्टेंस क्रिएट किया, ठीक है, और यहाँ पर देखें ये ग्लोबली मैं इसके अंदर वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, तो ये सेशन कंट्रोलर का जब इंस्टेंस क्रिएट होगा तो मुझे ये यूज़र जो है वो ग्लोबली एक्सेसिबल होगा। और क्योंकि हम ये जो सेफ प्रेफरेंस में हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, ये हम स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, फ्लटर सिक्योर स्टोरेज में, तो ये जो डेटा होगा ये इनक्रिप्ट हो जाएगा, तो ये यूज़र को एक्सेसिबल नहीं होगा, ठीक है। अब हम जाएंगे अपने लॉगिन ब्लॉक में, और लॉगिन ब्लॉक में जब हमारा यूज़र देखें यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा सक्सेसफुली, यहाँ पे आपका लॉगिन हो जाएगा सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम अपना डेटा को है जो अब हमारा जो डेटा है उसको हम स्टोर करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे अवेट और सेशन कंट्रोलर को हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, सेशन कंट्रोलर सेव यूज़र, और ये एसिंक, यहाँ पर ये कह रहा है कि इसको एसिंक बनाओ, तो यहाँ से हम एसिंक फंक्शन, ठीक है, एसिंक्रोनस इसको कर लेंगे। यहाँ पर आपने सेव यूज़र कर लिया वैल्यू, ठीक है। अब देखें सेव यूज़र इन प्रेफरेंस, तो यहाँ से आपने इसको प्रोवाइड करनी है वैल्यू, वो वैल्यू कहाँ से आएगी, वो वैल्यू यहाँ से आएगी, ठीक है, वो वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। और ये वैल्यू क्या है, ये बेसिकली आपके पास यूज़र का मॉडल है। अगर आप देखें ये है क्या है, यूज़र का मॉडल, तो यहाँ से आपने इसको यूज़र का मॉडल पास कर दिया, ये यहाँ पर आगे इसको मैंने इनकोड करके स्टोर कर दिया। अब मैंने इसको क्यों इनकोड किया, बिकॉज ये जो वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है स्ट्रिंग, और इसको चाहिए स्ट्रिंग, तो यहाँ पे मॉडल डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करते, उसको मैंने इनकोड करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके स्टोर कर दिया, ठीक है। एंड सेम फिर मैं क्या कर रहा हूँ, स्टोर करने के बाद अपने लॉगिन ब्लॉक से यहाँ पे रीड भी कर रहा हूँ कि यार इसको रीड भी कर लो, और रीड करने के लिए फिर जब मैं रीड करता हूँ दोबारा से जेसन को डिकोड करता हूँ और मॉडल के थ्रू मैप कर देता हूँ अपने इस यूज़र के मॉडल में यहाँ पर, ठीक है। तो ये वैल्यू इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है, इस मॉडल के थ्रू। तो ये हो गया आपके पास यूज़र का सेशन। अब हमने इसके अंदर जब हम लॉगिन करेंगे ये वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। अब हम जाएंगे अपनी लॉगिन स्क्रीन पे, ओके, और लॉगिन स्क्रीन पे यहाँ पर लॉगिन बटन, और जब यहाँ से हमारा जो यूज़र जो होगा वो लॉगिन हो जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेविगेटर डॉट पोस्ट नेम, और नेम कहाँ से आएगा, राउट्स नेम डॉट डॉट होम स्क्रीन पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से आपका ये हो गया, ठीक है, और स्लैश बार को रिमूव कर देंगे, सेव करेंगे, एंड अब हम अपने प्रोजेक्ट में इसको ईमेल लॉगिन करते हैं।
ओके सो अब मैंने लॉगिन किया, ठीक है। जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो देखो मैं होम स्क्रीन के ऊपर चला गया हूँ। अब मेरे पास जो यूज़र का सेशन है उसमें डेटा स्टोर हो गया है, ठीक है, उसमें डेटा स्टोर हो गया है। लेकिन अब जब मैं दोबारा अपनी एप्लीकेशन को रन करूँगा तो आप देखें मैं अपनी वापस वही प्रीवियस स्क्रीन पे आ गया हूँ। दैट्स नॉट गुड, ठीक है। तो अब हम जाएंगे अपनी स्प्लैश स्क्रीन में, ठीक है, स्प्लैश सर्विसेज वाले कोड में, और वो हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, स्प्लैश सर्विसेज। और यहाँ पर हम आके चेक कर लेंगे क्या हमारे पास डेटा ऑलरेडी स्टोर है या नहीं। अगर हमारे पास स्टोर है तो इस स्क्रीन पे जाओ, वरना किसी दूसरी स्क्रीन पे चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे इस लॉगिन में, देखें स्प्लैश सर्विसेज स्प्लैश सर्विसेज डॉट डाट, यहाँ पर हम इसके इनसाइड आ गए, ठीक है। हमने जो सिंगलटन पैटर्न यूज़ किए थे सेशन कंट्रोलर, ठीक है, डॉट, और यहाँ से हम गेट यूज़र प्रेफरेंसेस डॉट, और ये फ्यूचर फंक्शन है तो इसको हम देन में लिख लेंगे, ठीक है। और हम इसके इनसाइड आ जाएंगे, और इनसाइड आने के बाद यहाँ पर आप ऑन एरर भी चेक कर सकते हैं कि लेट्स से आपके पास किसी भी टाइप का एरर आ जाए तो आप यूज़र को लॉगिन पे ले जाओ, ठीक है। सिंपली आप यूज़र को लॉगिन पे ले जाओ, और वो हम उसको ऑलरेडी लेके जा रहे हैं। यहाँ पे 3 सेकंड्स, आप इसको 2 सेकंड कर दें वो भी बेस्ट है। लेकिन अगर आप इसके इनसाइड आ जाते हैं, आपके पास गेट जो हमने वैल्यूज स्टोर की थी, अब हम उनको दोबारा से गेट करेंगे, यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। जब हम इनको गेट करेंगे तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि इफ़ वैल्यू जो लॉगिन है, ठीक है, इफ़ जो हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स जब हम यहाँ से क्या करेंगे, गेट यूज़र फ्रॉम प्रेफरेंसेस पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखें ये वैल्यू को गेट करेगा, वैल्यू को गेट करने के बाद इस सेशन कंट्रोलर को ये वैल्यूज़ आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से हम सेशन कंट्रोलर में जब वैल्यूज़ दोबारा से आ जाएंगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ आ जाएंगी तो अब हम यहाँ से सेशन कंट्रोलर डॉट, यहाँ से हम इस लॉगिन को चेक कर लेंगे कि यार अगर ये क्या कहते हैं, अगर ये इसको नल चेक भी हैंडल कर लें, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो आप इसके इनसाइड आ जाएं, ठीक है। मींस कि लॉगिन ऑलरेडी यूज़र जो है वो लॉगिन है। तो अगर ये ट्रू है तो आप इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और आप इसको ले जाएंगे होम स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, होम स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ से अगर ये फॉल्स है तो आप इसको ले जाएंगे, आप इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, ठीक है, और इसको आप ले जाएंगे दोबारा से लॉगिन स्क्रीन के ऊपर। इट्स दैट मच सिंपल, ठीक है। सेव करें और दोबारा से अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो अब आप देखेंगे आपकी जो यूज़र का सेशन है वो मैनेज हो चुका है और आप होम स्क्रीन के ऊपर चले जाएंगे। अब आप होम स्क्रीन पे चले गए हैं, ठीक है। हम चले जाते हैं अपने होम स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर हम स्कैफोल्ड यूज़ कर लेंगे, स्कैफोल्ड बॉडी कॉलम्स, ओके। सेव करेंगे तो यहाँ पर देखें होम स्क्रीन के ऊपर आ गया। हम ऐप बार यूज़ कर लेते हैं, सो हमने टाइटल लिख दिया होम, ठीक है। और यहाँ पर हम एक्शंस बटन में यूज़ कर लेंगे, और यहाँ पर हम आइकन, ओके, आइकन बटन यूज़ कर लेते हैं, और उसमें एक ऑन प्रेस मेथड होता है, आपको पता है, ठीक है। और यहाँ से हम आइकन्स में आ जाएंगे, ओके, आइकन्स, और आइकन्स डॉट लॉगआउट हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, लॉगआउट। और अब हम यूज़र को लॉगआउट करते हैं, ठीक है, कि अब जब लेट्स से यूज़र लॉगिन करता है तो आपने उसका सेशन जो है वो क्लियर कर लेना है। ओके, सो लोकल आपने यहाँ पर आ गए, और ओके, सो आप इस ऑन प्रेस मेथड के अंदर आ गए और आपने लोकल स्टोरेज का इंस्टेंस क्रिएट कर लिया, ठीक है। लोकल स्टोरेज का इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ से इसको क्लियर वैल्यूज़ करना है, ठीक है। सो क्लियर वैल्यूज़ में आप इसको पहली जो की प्रोवाइड करेंगे वो कौन सी होगी, टोकन की, ठीक है, कि यार आप टोकन को क्लियर कर दो, ओके, डॉट देन आप इसके इनसाइड आ जाएंगे, ओके। सो आपने यूज़र का जो टोकन होगा वो रिमूव कर देना है। वो रिमूव करने के बाद आपने यहाँ से मेक श्योर करना है कि लोग अगेन दोबारा से यहाँ पर इसके इनसाइड आ जाएं, ठीक है। और यहाँ से आपने जो मेक श्योर की जो की है ना, की, ये आप करेक्ट पास करें। अगर ये आप गलत पास करेंगे तो फिर आपका जो कोड होगा वो सही काम नहीं करेगा। तो आप यहाँ पर आ जाएंगे, देखें जब ये क्लियर वैल्यू पाएगा की को डिलीट कर देगा, ठीक है। और की को डिलीट करने के बाद पहले मैं ये चेक कर लूँ कि मेरे पास लॉगिन की जो की थी वो कौन सी थी। सो मैं वापस आपने आ जाता हूँ सेव प्रेफरेंस में, और ये देखें ये इस लॉगिन है, ठीक है। सो लोकल मैं यहाँ पर इस लॉगिन है तो वापस अपनी होम स्क्रीन पर आऊँगा, और यहाँ पर ये जो इस लॉगिन है इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ से जब ये डिलीट हो जाएगा तो मैं नेविगेटर पुश नेम, और कहाँ पे जाऊँगा, अपनी लॉगिन स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। सो राउट नेम यहाँ पर मैं इसको प्रोवाइड करूँगा, राउट नेम, ओके, डॉट लॉगिन स्क्रीन, ठीक है। और इसको एक चीज़ और कर लें, एक चीज़ मैंने मिस्टेक की है, क्योंकि ये फ्यूचर फंक्शन है, दिस वन, ठीक है। इसको बाय द वे आप मल्टीपल वो भी कर सकते हैं, ये फ्यूचर फंक्शन है। तो आप इसके इनसाइड आ जाएंगे और इसको आप लॉगिन स्क्रीन पे चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर क्लिक किया, मैं लॉगिन स्क्रीन पे चला गया। अब मैं दोबारा से इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखें स्प्लैश स्क्रीन से आप लॉगिन पे आ जाएंगे। अब आप दोबारा से लॉगिन करेंगे तो आपका सेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने इंपॉर्टेंट चीज़ देखी है वो ये कि जो सेशन कंट्रोलर है आपके जो स्प्लैश स्क्रीन वाला है, ठीक है, इसके अंदर जो भी डिटेल्स होंगी ना, ये सेशन कंट्रोलर इस यूज़र और इस लॉगिन, ये आपको इजीली थ्रू आउट द एप्लीकेशन एक्सेसिबल होंगी और आपको गेट कर सकते हैं थ्रू आउट द एप्लीकेशन, आप यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ पर की, पहले गेट कर ली अपनी लोकल स्टोरेज से, उसको मैंने लोकल स्टोरेज से गेट कर ली, उसको मैंने अपने यहाँ पर सिंगलटन पैटर्न यानी सेशन कंट्रोलर के अंदर यूज़र को असाइन कर दी, और ये जो मेरा लॉगिन वेरिएबल है इसको असाइन कर दी, और इनको अब मैं थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज कर रहा हूं, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो मेरे
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।